वीडियो मैं इसलिए बनाती हूँ कि चाहे मेरी ज़िंदगी में अच्छा वक्त आए या बुरा वक्त आए, पर ये वक्त है ना, ये वक्त हमेशा मैं याद रखना चाहती हूँ, पूरी ज़िंदगी भर। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी बड़ा होकर के देखें, वो देखें कि उनकी माँ कितनी कितनी ज़्यादा तकलीफ़ सह करके, कितनी ज़्यादा दर्द सह करके मुझे पाला पोसा, है ना। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे देखें, खासकर मेरी बेटी, ताकि वो राह ना भटके कभी भी। गाइस, 2 दिन पहले मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, 2-3 दिन पहले, कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मेरी हालत क्या हो रही थी। बहुत डर गई थी मैं कि जा अब तो मेरा बच्चे से साथ छूट गया। और मेरी बेटी इतना डर गई थी ना, हर एक मिनट पे, ये देखिए सो रही है, हर मिनट पे, हर 5 मिनट पे, मम्मा तुम परेशान मत हो, तुम ठीक हो ना, मम्मा दवा दे, दवा दे। मतलब इसे ये भी नहीं पता कि कौन दवा देते हैं नहीं देते हैं। जो भी घर में दवा है वो ला ला करके मुझे, मम्मा ये दवा दे, पानी दे, पानी ला के देती थी, दवा ला के। मतलब अजीब सा। मेरे दोनों बच्चे, कोई हाथ दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है, कोई माथा दबा रहा है। गाइस, मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ, कुछ नहीं बोल पाती हूँ मैं, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। पता है गाइस, मेरे बच्चे एकदम डर से मर से गए हैं। अगर इन लोग को पिता का प्यार दुलार और साथ मिलता ना, तो शायद इन लोग इतना डरे नहीं रहते। इन लोग को लगता कि नहीं, मम्मा है या नहीं है, मेरे पापा है मेरे साथ। लेकिन इन लोग डर जाता है, मुझे कुछ भी होता है ना तो इन लोग एकदम डर जाता है। तो वो चीज़ मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। मुझे लगता है कब अपने आप को ठीक करूँ। मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत है। मेरे बच्चों को खाना पानी कुछ भी टाइम से नहीं मिल पा रहा था, कुछ भी नहीं। जो भी बाहर से बन रहा था वो ला के खिला दे रही थी। मतलब जैसे तैसे 2-3 दिन ये निकला समय, है ना गाइस। आज मैं बेटी के बारे में थोड़ी सी बातें करूँगी। बाबू तो थोड़ा बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है। उसे अब चीज़ें समझ में आ रही है कि अब उसे पिता का प्यार नहीं मिल सकता है, और ना ही पिता का प्यार दुलार साथ कुछ नहीं मिल सकता है। इसलिए वो, हालांकि बेचारा को देखते हैं तो बहुत ममता लगता है, लेकिन मैं कुछ भी उससे ना पूछती हूँ और ना ही बोलती हूँ, ताकि उसे दर्द ना हो सुनने में, है ना। उसके मन में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, वो मुझसे कुछ नहीं पूछता है। और मैं भी अब बच्चे के सामने रोती नहीं हूँ गाइस। जब मेरे बच्चे खेलते रहते हैं या सोए रहते हैं रूम बंद करके, कुछ बहाना करके, या मतलब गाइस, मेरी जो बेटी है ना, बेटा को नहीं कहूँगी, वो तो चीज़ें समझदार हो गया है। हालांकि मन में इच्छा तो हर बच्चा का रहता है। 7 साल के बच्चा से आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि उसे एक पिता का प्यार दुलार नहीं चाहिए? चाहिए, लेकिन वो जानता है कि कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए बेचारा चुप रहता है। ऐसे राह चलते राहगीर से वो पापा पापा कह के तो नहीं बोल सकता है, इतना तो बच्चा नहीं है, 7 साल के बच्चा है ना। लेकिन जो मेरी बेटी है ना गाइस, वो इतनी मासूम है, इतनी मासूम, इतनी मासूम। बच्चे कितने मासूम होते हैं ना गाइस। मतलब कहीं भी अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, कहीं भी कहीं जा रहे हो, बस पे हो या ऑटो पे हो या कहीं भी, मतलब कहीं भी आप जहाँ रह रहे हो वहाँ आसपास, बाहर, बाज़ार में, मार्केट में, ट्रेन पे, कहीं भी, वो किसी भी ऐसा, मतलब कोई भी इससे हंस बोल लेना, ऐसे नहीं होता। ना जान, ना पहचान, ना नाम वाम, कोई नहीं, दूर दूर तक कुछ नहीं जानते हैं। और जरा सा कोई बाबू इसे बोल दे, बेटा बोल दे, मैया बोल दे, मैया, उसको पीछा पड़ जाती है। अंकल अंकल, पापा पापा, पापा पापा, अंकल अंकल करने लगती है गैर लोगों के। और ये चीज़ से हमको बहुत गुस्सा आता था पहले। मतलब घर लाके उसे डांटती भी थी, एक आध थप्पड़ भी मार देती थी। ये सब गंदा बात है बेटा, ऐसे किसी को पापा नहीं बोलते। वो तुम्हारे पापा नहीं है, वो तुम्हारे अंकल नहीं है, वो सब पराये लोग हैं बेटा। पराये लोग से ज़्यादा
बोलना बात करना अच्छा बात नहीं है, हम उन्हें नहीं जानते ना, उनसे क्यों बात करती, बहुत अपना तरीका से मैं उसे समझाती हूँ, लेकिन ये नहीं समझती है। फिर मुझे ना एक सडनली मतलब एक होता है ना कि ऐसा क्यों करती है, तब हमें चीज़ें समझ में आया गाइस, इसका एक रीज़न है। इसे जो चाहिए ना, मेरी बेटी को चाहिए ना, वो मिल नहीं पा रहा है इसे। शायद वो खुशी, वो अपनापन राह चलते राहगीर आदमी से ये तलाश कर रही है। किसी को पापा बोल देती है, किसी को अंकल बोल देती है। मुझे बहुत पेन होता है गाइस, ऐसे लोग धरती पे क्यों जिंदा रहते हैं जिन्हें अपने बच्चे से भी प्यार ना हो। इतना इतना गिरा हुआ कोई इंसान को भगवान कैसे जिंदा रखता है, कोई हक नहीं है। पता है गाइस, लोग कहता है ना कि लोग जैसा कर्म करता है वैसा भोगता है, तो ठीक है, मेरे साथ कोई बुरा किया नहीं भोग रहा है, लेकिन ये मासूम बच्चा, ये मासूम बच्चा जो इसका मन में कैसा लग रहा होगा, इसे कैसा लग रहा होगा कि इसे थोड़ा पिता का प्यार मिले, दुलार मिले, थोड़ा अपनापन मिले। सबसे एकदम लूट जाती है, लंगो चंगो करने लगती है, खींचने लगती है, हमको छोड़ने पे तैयार हो जाती है, किसी के साथ चल पड़ती है। तो ये सब चीज़ें एक रीज़न है कि मेरी बेटी को जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है अपने पिता का प्यार दुलार जो होता है ना, सबसे बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। मुझे मिला है, मेरी तो माँ नहीं है, मैं बहुत छोटी थी, मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन मेरे पापा से इतना प्यार मिला ना, इतना अपनापन मिला। मेरे पापा इतना अच्छे हैं कि अपने बच्चों के खातिर अपनी पूरी ज़िंदगी नाम कर दी। हालांकि मेरे पापा शादी भी कर सकते थे, अपनी ज़िंदगी भी देख सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के नाम कर दी। शायद यही मुझे जो मिला ना, पिता से प्यार दुलार इतना मुझे मिला है ना, मुझे लगता है ना कैसा मैं क्या करूं जो मेरी बेटी को भी वो मिल जाए, मेरी बेटी को भी उतना। आज लगता है कि भगवान मुझे दुख दे, मुझे तकलीफ दे, लेकिन मेरे बच्चों को उतना दुख ना दे। मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ गाइस। पता है गाइस, मेरी बेटी बहुत मासूम है, बहुत मासूम। वो ना अपने पापा को मिस करती है। वो मिस मतलब एक होता है ना, उसे कुछ मिला नहीं है, वो चीज़ मिस नहीं करती, बस वो शब्द पापा शब्द और पापा से जो लोगों को, दूसरे बच्चों को जब देखती है ना, पापा के साथ घूमते फिरते, तो उसे वो चीज़ मतलब छोटे छोटे शब्दों में हमसे पूछती है जब, अब हमें बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। मम्मा पापा हम लोग के साथ नहीं रहता है, पापा हमको छोड़ दिया ना। ऐसा लगता है पापा हमको कैसे छोड़ दिया, मतलब इसको इतना कॉन्फिडेंस है ना कि हमको कैसे छोड़ दिया पापा। इससे ऐसा लगता है कि हमें नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत दर्द होता है गाइस, मैं इस इंसान को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। हाँ, वो इंसान मेरे बद्दुआ के लायक है और मैं दूंगी बद्दुआ। लोग कहता है ना कि आह जो मन से निकलता है वो जरूर लगता है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा आह लगे ना लगे, लेकिन मेरे बच्ची के जो मन से आह निकलता होगा, उसे पिता का प्यार चाहिए, और जो प्यार मिल नहीं रहा है वो आह उस इंसान को तबाह कर दे। मैं चाहती हूँ जिसने मेरे बच्चे की खुशियाँ छीना है उसका ज़िंदगी तहस नहस हो जाए। कोई इतना भी अय्यासी नहीं होता है कि अपने बच्चों को भूल जाए। मैंने बहुत अय्यासी करते हुए लोगों को देखा है जो अपने बच्चों के साथ रहा, हर चीज़ किया,
आज बहुत बुरा लगता है गाइस, अपने बच्चों के लिए इतना बुरा लगता है ना, बेटे के लिए बहुत बुरा लगता है। लेकिन वो चीज़ ना मुझसे वो मांगता नहीं है, वो जानता है कि मम्मा खुद परेशान है, मम्मा तो खुद तकलीफ में है, दर्द में है, तो वो चीज़ उसे समझ में आता है। वो तो और हमको बेचारा हमें समझाता है। लेकिन मेरी जो बेटी है ना, वो अभी बहुत छोटी है, बहुत मासूम है, उसे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है। धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, धीरे धीरे समझेगी कि जीवन का ये ये जो शब्द है, पापा शब्द, इसे जीवन में नहीं मिल पाएगा। पापा का प्यार, साथ, दुलार इसे नहीं मिल पाएगा, धीरे धीरे समझेगी। गाइस, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं बोल नहीं पाऊंगी। बस आप लोग प्रे करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने लाइफ से कुछ नहीं चाहिए, मेरी ज़िंदगी मेरे बच्चे के निछावर है। बस प्रे करना गाइस, कुछ कुछ करो ना, सपोर्ट करो, बस मेरे बच्चे स्वस्थ रहें, खुशहाल रहे, और मेरी बेटी की ज़िंदगी में हर वो खुशियाँ मिले जो आज उसको छीना गया है। मैं बस भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ, हे महादेव, हे भोले बाबा, मेरी बेटी को पिता का प्यार तो ना मिला, लेकिन मेरी बेटी की ज़िंदगी में एक ऐसा पति देना, ऐसा जीवन साथी देना जो उसके पिता हर तरह से उसे पिता का, माँ का, सब चीज़ का प्यार उस पर लुटाए। बस भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ। मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी गाइस, बहुत दर्द हो रहा है गाइस, बहुत खुद को